तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनरेशन हिंदी। आज है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 12। इससे पहले हमारी सीरीज में 11 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर से वॉच कर लो। तो कोरल ड्रॉ की हमारी प्रीवियस क्लास में हमने अपने लाइन टूल को पूरा अच्छे से सीखा था। लाइन टूल के साथ हमने पैरेलल ड्राइंग के एक ऑप्शन को भी सीखा था। आई होप आपने हमारी प्रीवियस क्लास को वॉच किया हो और आपने उसकी प्रैक्टिस भी करी होगी। तो आज की क्लास में हम नया टूल स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से कोरल ड्रॉ 2024 वर्जन को अपने ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा कोरल ड्रॉ का 2024 वर्जन ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आज की हमारी क्लास को क्रिएट करता हूँ। मैंने कोरल ड्रॉ का बाय डिफॉल्ट साइज यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है एंड मैं यहाँ पे नेम में एंटर करता हूँ कोरल ड्रॉ क्लास 12। ठीक, मैंने यहाँ पे आके कोरल ड्रॉ क्लास 12 एंटर किया एंड आप हमारी सेटिंग यहाँ पे देख सकते हो। जो सेटिंग मैं हर क्लासेस में यूज़ करता हूँ वही सेम सेटिंग है। ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास मेरा जो पेज है, पेज मेरे पास मेरा आ चुका है। तो हमारी कोरल ड्रॉ की प्रीवियस क्लासेस में हम बहुत सारे टूल्स को सीख चुके हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमने ऊपर के 5 टूल्स एंड इन 5 टूल्स के फ्लाई आउट ऑप्शन में जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, इन सारे टूल्स को, इनके प्रॉपर्टी बैनर में हमारे पास जितने टूल्स हैं, इन सारे टूल्स को हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में सीखा। आई होप ये सारे टूल्स आपको ऊपर के समझ आए होंगे और आपने इन सभी टूल्स की प्रैक्टिस करी होगी, क्योंकि जब तक सब प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक से ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टूल स्टार्ट करने वाले हैं, यस, जो कि हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल में हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पेंटरली ब्रश टूल, आर्टिस्टिक मीडिया, लाइव स्केच एंड स्मार्ट ड्राइंग। तो ये सारे टूल्स आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा टूल आज हम स्टार्ट करेंगे, वो हम अपना टूल स्टार्ट करेंगे आर्टिस्टिक मीडिया से। ओके, अगर आप कोरल ड्रॉ अपना ओपन करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को फर्स्ट कौन सा टूल दिखाई दे रहा है। मेरे को अपना टूल दिखाई दे रहा है पेंटरली ब्रश। मे भी हो सकता है आपको यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया दिखाई दे। ठीक है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया को सिलेक्ट किया, क्योंकि टॉप पे बाय डिफॉल्ट हमारा आर्टिस्टिक मीडिया सिलेक्ट रहता है। और अगर आपको ये वाला टूल यहाँ पे ना मिले तो आपको क्या करना है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आपके पास जहाँ पे टूल्स हैं, तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। नीचे आप यहाँ पे देखोगे ड्राइंग टूल्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। इनमें से मेक श्योर आपके जो सारे टूल्स के चेक बॉक्सेस हैं, सारे टूल्स के चेक बॉक्सेस आपके ऑन हो, तो आपको सारे टूल्स आराम से इजीली विजिबल हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये सारे चेक बॉक्सेस ऑन है, तो मैं इसे अभी कुछ नहीं करता। तो इस वक्त हमारे पास पहला टूल देखोगे, ये है हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल, जिसकी शॉर्टकट की है आई। इस टूल में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारा वेक्टर ब्रश का ऑप्शन है, ये हमारे स्प्रेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे कैलीग्राफिक का ऑप्शन है। तो ये काफ़ी बड़ा टूल है। तो इस टूल्स के हम पार्ट्स बाय पार्ट्स क्लासेस बनाएंगे, तो जिसकी आज एक क्लास नंबर 1 होगी इस टूल के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम सीखेंगे अपने ब्रश टूल को। या फिर जो हमारे पास ब्रश टूल होता है वो हमारा कैसे काम करता है आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर। और बाकी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन सिखाया था, अगर आपको याद हो तो वो ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो ऑप्शन हमारा ये था, जिसे हम कहते हैं पैरेलल ड्राइंग। अगर मैं आपको इसका छोटा सा ओवरव्यू दूँ तो मैंने आपको ये बताया था, अगर आप अपने पैरेलल ड्राइंग के ऑप्शन को ऑन करते हो तो आपके पास कुछ इस टाइप का ऑप्शन आता है। इस टाइप का ऑप्शन आने के बाद आप यहाँ पे क्या करते हो, मेक श्योर कि आपका ये वाला ऑप्शन ऑन हो। अगर ये ऑप्शन आपका ऑफ होता है, तो अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर दूँ तो यहाँ पे हमें कट का ऑप्शन दिखाई देता है, कट का साइन ऊपर आप देख सकते हो। बट जैसे मैं इस ऑप्शन को ऑन करूँगा एंड मैं कुछ भी चीज़ ड्रॉ करूँगा, तो वो चीज़ें मेरी उतनी ड्रॉ होगी जितनी मैंने यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट करी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे 3 कॉपी सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास टोटल यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो रहे हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास कितनी लाइन्स ड्रॉ हुई, 4 लाइन्स ड्रॉ हुई। अगर मैं अपने शेप टूल पे आऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 वैल्यू एंटर करी थी, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 3 कॉपीज़ है। और एक जो हमारे पास लास्ट वाली हमारी ओरिजिनल है। इनकी बीच की स्पेसिंग आप यहाँ से कम कर सकते हो। अगर आपको इनकी बीच की स्पेसिंग मैं यहाँ से बढ़ा दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनकी स्पेसिंग कर दूँ, अभी 9.331 है, अगर मैं इन्हें कर दूँ 12, मैं इनकी स्पेसिंग 12 mm करता हूँ। 12 mm करने के बाद अब मैं अपने फ्री हैंड टूल पे आके अब अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखोगे इसकी स्पेसिंग और इसकी स्पेसिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये वाली जो हमारी स्पेसिंग है थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, और अगर आप मैनुअली किसी चीज़ की स्पेसिंग को ट्रैक करना चाहते हो तो वो भी मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे शेप बनाता हूँ,
मैंने पे एक शेप बनाया। अगर मेरे को यही सेम स्पेसिंग चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फ्रीहैंड टूल में यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन था ये वाला, सेट डिस्टेंस इंटरएक्टिवली, पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसकी जो स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग को यहाँ पे मेज़र करूँगा। देखोगे 24.032 mm इसकी स्पेसिंग है। एंड अब अगर मैं कोई भी साइज़ यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कोई भी साइज़ क्रिएट करूँगा, तो आप सबकी स्पेसिंग देख सकते हो हमारी कितनी आ रही है। सेम यही स्पेसिंग आएगी 24.032 mm। और ये दो ऑप्शंस थे हमारे पास, प्रीव्यू लेंस मैंने आपको बताया। अभी हमारे यहाँ पे प्रीव्यू दे रहे हैं, एंड अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ तो यहाँ पे हमारा प्रीव्यू नहीं देगा। देखो हमें यहाँ पे प्रीव्यू नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये ऑप्शन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन था। अगर आप में से किसी व्यूअर्स ने हमारी प्रीवियस क्लास वॉच नहीं करी, तो उसके लिए मैंने ये ऑप्शन का छोटा सा ओवरव्यू दिया, क्योंकि ये ऑप्शन आने वाली क्लासेस में हम बहुत 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 ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन मैंने आपको अच्छे से सिखाया, ओके। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ आप हमारी प्रीवियस क्लासेस ज़रूर से वॉच करो, ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज वाला क्लास। आज की क्लास में हमारे पास पहला ऑप्शन है आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर यहाँ पे आप देखोगे पहला टूल है हमारे पास प्रीसेट का। अभी प्रीसेट क्या होता है, मैंने अपने प्रीसेट वाले टूल पे क्लिक किया, देखो अभी ये मेरा ऑफ था, तो मैं सिंपली इसे ऑन करूँगा, ठीक है। मैंने प्रीसेट को ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपके पास एक ब्रश आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रीसेट पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास एक कुछ ये पेंसिल के शेप का एक आइकन आ रहा है। इस पेंसिल के शेप के आइकन से आप यहाँ पे रफली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। मानो मैंने यहाँ पे रफली कुछ ऐसा ड्रॉ किया, तो आप यहाँ पे देखोगे जो मैंने यहाँ पे रफली ड्रॉ किया वो कुछ इस टाइप का शेप बन चुका है। देखोगे कितना प्यारा सा शेप बना है। अगर मैं इसे कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो देखो कुछ ऐसा बन गया। मतलब जो इसकी विड्थ है, आप इसके आउटलाइन की विड्थ देखोगे कितनी यहाँ पे प्यारी सी आ रही है। तो ये होता है हमारा और इसका प्रीसेट वाला ऑप्शन। इसमें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमारा ब्रश है, मैं ब्रश से कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जो चीज़ मेरी यहाँ पे सिलेक्ट है वैसे यहाँ पे बन के आ रहा है। मैं आपको करके दिखाऊँ, अभी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है। अगर मैं इसकी जगह कुछ और सिलेक्ट करूँ, तो अभी आप देखोगे मेरे पास अभी बहुत सारे ब्रश हैं। देखो ऊपर मैं आता हूँ, ऊपर हमारे पास मोटे ब्रश है, नीचे आता हूँ देखो नीचे हमारे पास छोटे छोटे ब्रश है। यहाँ पे आके देखोगे, देखो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के बहुत सारे ब्रश है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाला ब्रश चाहिए, मैंने इस पर सिलेक्ट किया, एंड आप देखोगे ये हमारा प्रॉपर था। एंड इसमें हमारे पास क्या है बीच में, ये जो हमारा बीच है, बीच में से क्या हो रहा है, ये हमारा थोड़ा सा कट हो जा रहा है, कुछ ऐसा ब्रश है। अब यहाँ पे आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आप में से कोई यूज़र कोरल ड्रॉ का ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ओल्डर मतलब 2021 या 2020 से भी पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, या 2021 यूज़ कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम आती है जब आप इसको ओपन करते हो। देखो मेरे में तो ये नीचे की ओर ओपन हो रहा है, एंड अभी भी मेरे को यहाँ पे प्रॉपर्स दिखाई नहीं दे रहे। देखो मेरे को यहाँ पे पूरे नीचे ऐसे स्क्रॉल करके तब मेरे को यहाँ पे दिखाई देंगे। बट अगर आपको ये प्रॉपर देखने हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे विंडो पे क्लिक करोगे। विंडो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डॉकर्स का, आप डॉकर्स पे क्लिक करोगे। डॉकर्स में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे इफेक्ट्स में। तो यहाँ पे मैं अपना ये रहा हमारे पास नीचे इफेक्ट्स का ऑप्शन। इफेक्ट्स में आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो मेक श्योर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन कर लेना है आर्टिस्टिक मीडिया। जैसे मैं आर्टिस्टिक मीडिया को ऑन करूँगा, देखो यहाँ पे हमारे पास आर्टिस्टिक मीडिया का एक पैनल अलग से आ चुका है। एंड आर्टिस्टिक मीडिया के पैनल में आप यहाँ पे देखोगे नीचे हमारे यहाँ पे हमारे पास जितने भी ब्रश थे सारे ब्रशेस यहाँ पे आ चुके हैं। आपको अगर दिखाओ अच्छे से, थोड़ा सा अगर ऊपर करने की कोशिश करूँ, ट्राई करते हो इसे ऊपर करने का, तो कोई बात नहीं। देखो ये रहे हमारे पास आर्टिस्टिक मीडिया का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ब्रशेस थे, सारे ब्रशेस यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं, देखो ठीक है। तो ये ऑप्शन मैंने उनके लिए बताया जो लोग यहाँ पे जब अपने ड्रॉप डाउन एरो पे आते हैं, तो ये ऑप्शन आप देखोगे मेरा यहाँ पे नीचे की ओर खुल रहा है, बट उनमें ये ऑप्शन ऊपर की ओर खुलता है, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे इजीली एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आप यहाँ पे भी देखोगे, आप मैं भी इजीली एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, मेरे को सारे ऑप्शन के लिए यहाँ पे नीचे बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, तो मेरे पास ये ऑप्शन एनेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हो। और बाकी अगर आपको इसे हटाना हो तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपका हट जाएगा। देखो अभी वो मेरा क्या हो चुका है, हट चुका है, ठीक है। तो आपको अगर उसे हटाना हो तो आप उसे आराम से हटा भी सकते हो। एंड अगर आपको इसे फिर से ऑन करना है तो आपके पास ये डॉकर आता है, अगर आप इस पर एक बार और क्लिक कर दोगे तो ये ऑप्शन आपका फिर से आ जाएगा। तो ये था हमारा कि आपको आखिर डॉकर्स को अपने कैसे ऑन करना है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखो जो मैं यहाँ से कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आपकी बार ड्रॉ करता हूँ कुछ ऐसा, मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है। तो देखो कि ये हमारा कुछ इस टाइप के शेप में ड्रॉ हो रहा है। अगर मैं यहाँ से अपने ब्रश के साइज को चेंज कर दूँ, यहाँ पे आपके पास स्ट्रोक टाइप बहुत सारे हैं,
अभी आपके पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक है एंड यहाँ पे आपके पास कस्टम स्ट्रोक है। कस्टम मतलब आप जो अपनी ब्रश है आप उन्हें खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। बट वो मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा आने वाली क्लासेस में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। वो बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है, ठीक है? तो वो हम सीखेंगे। अभी हम फिलहाल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास स्ट्रोक्स हैं, उन सारे स्ट्रोक्स को सीखते हैं। एंड जो भी स्ट्रोक आप यूज़ करते हो, लास्ट यूज्ड स्ट्रोक वो आपके सारे यहाँ पे ऊपर शो हो जाते हैं कि आपने लास्ट कौन सा स्ट्रोक यूज़ किया था। आपने देखा था लास्ट हमने ये वाला स्ट्रोक यूज़ किया था। मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसा स्ट्रोक था हमारा, है ना? फिर हमने ये वाला स्ट्रोक यूज़ किया। देखो, ये हम इसमें हमारा कुछ ऐसा हो जाता है। एंड यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो नीचे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्ट्रोक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ ऐसे स्ट्रोक चाहिए, डॉट वाले स्ट्रोक चाहिए, मैं डॉट वाले पे क्लिक करता हूँ। वाइस सेम शेप हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डॉट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखोगे अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। देखो बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है। अब यहाँ पे नीचे आओगे, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे फुटप्रिंट्स वाले स्ट्रोक्स है। देखो अब ये हमारे किस में कन्वर्ट हो गए, फुटप्रिंट में कन्वर्ट हो गए। हमारा मैं यहाँ पे दूसरा कुछ डिज़ाइन बना रहा हूँ, ऐसे डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो देखो ये हमारा कुछ इस टाइप के ब्रश में आया। अगर मेरे को ऐसा फुटप्रिंट में कन्वर्ट करना है तो देखो फुटप्रिंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रोक का ऑप्शन थे। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्ट्रोक्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्ट्रोक्स हैं। जैसे कि मैं अपने आर्टिस्टिक मीडिया टूल में आया। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने प्रीसेट वाले ऑप्शन पे। देखो प्रीसेट वाले ऑप्शन में अभी यहाँ पे आपने देखा मेरे पास यहाँ पे एक ही स्ट्रोक दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जब आप नीचे आओगे, नीचे आपको यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रोक्स दिखाई देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रोक दिखाई दे रहे हैं। जो सा स्ट्रोक चाहे आप वो स्ट्रोक यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रोक मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास टॉफिस वाले स्ट्रोक है, ठीक है। तो मैंने अपने टॉफिस वाले स्ट्रोक को सिलेक्ट किया। ये हमारे किस कैटेगरी में, फूड कैटेगरी में। और अब मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन करता हूँ। देखो और मैंने कुछ यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन किया। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे टॉफिस जो जिस शेप में मैं बनाऊंगा उस शेप में हमारे पास टॉफिस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्कल बनाता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सर्कल के शेप में टॉफिस आ गए। जो हमारी बाउंड्री है किससे बनी है, ये हमारी टॉफिस से बनी है, टॉफिस की हेल्प से। अब अगर मैं यहाँ पे टॉफिस की जगह कुछ और सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे इसे डिलीट करता हूँ। टॉफिस की जगह अगर मैं अब की बार सिलेक्ट करता हूँ कुछ और, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लीव्स सेलेक्ट करता हूँ, लीव्स। ओके, हमारे पास लीव्स है, पेड़ों की पत्तियाँ जो होती हैं। अगर मैं कुछ वैसे सिलेक्ट करूँ, देखो अब देखोगे यहाँ पे हमारे पास कितनी बड़ी एक लीव बन के आई है। अगर मैं इसे लीव को सर्कल में सेलेक्ट करूँ, देखो मैं यहाँ पे सर्कल में सेलेक्ट करता हूँ। देखो कुछ ऐसी लीव हमारे पास बन के आई है। एक प्रॉपर सर्कल बनाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो तो ये आपके ऊपर, आप इसे कैसे यूज़ करते हो। आप इसे छोटा चाहो छोटा बना सकते हो, बड़ा चाहो बड़ा बना सकते हो। देखो कुछ हमारे पास इस टाइप की लीव्स बन के आ रही है। अगर इस लीव को आप किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो, किसी और ब्रश में, देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन के आ गई, टहनियाँ बन के आ गई। देखो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरी तरह की लीव्स है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है। मतलब आप जो अपने ब्रशेज़ है, अपन ब्रशेज़ को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका ऑप्शन, ये आपको यहाँ पे ये पावर देता है जो आपका ये टूल है, ब्रश टूल, कि आप जो अपनी ब्रशेज़ है, आप अपने ब्रशेज़ को किसी भी चीज़ में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, या आपने यहाँ पे जो भी चीज़ सेलेक्ट कर रखी होगी, आपका ब्रश का जैसा भी टाइप होगा, सेम उसी टाइप का आपका यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो बनेगा। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इन सभी एक्स्ट्रा चीज़ों को डिलीट करता हूँ। अपने इस टूल पे आया एंड जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इन सबको। मैंने इन सबको क्या किया, डिलीट किया। और हमारी इस वाले को भी डिलीट करता हूँ। तो इसमें हमारे पास बस इतना ही ऑप्शन था। जो भी चीज़ आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो वो चीज़ आपकी एक न्यू ब्रश के शेप में बन के आ जाती है। और आप यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपने मानो कोई ब्रश यूज़ किया एंड वो ब्रश आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, आपको इसे बार बार ढूंढना पड़ रहा है, तो उस ब्रश को आप यहाँ पे आराम से इजीली यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारे पास ये ब्रश का ऑप्शन है ऊपर। ये आपके सारे क्या है, लास्ट यूज्ड ब्रश है। जो भी मैंने ब्रशेस लास्ट यूज़ करे थे, देखो जितने भी ब्रशेस मैंने लास्ट यूज़ करे हैं वो सारे ब्रशेस मेरे को यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ से कट कर दूँ, मैं इसे कट कर दूँ फिर ऑन करूँ, देखो मैं इसे ऑन करता हूँ, फिर भी मेरे पास ये ऑप्शन अभी शो होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये डॉकर का ऑप्शन आपका हट जाए, अगर आपने यहाँ पे कट पे क्लिक कर दिया तो ये डॉकर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। मैंने क्या किया, कट पे क्लिक किया तो जो मेरा डॉकर का ऑप्शन था हट गया। तो वापस लाने के लिए क्या करूँगा, विंडो पे क्लिक करूँगा, डॉकर्स, देन यहाँ पे आपके पास लास्ट में ऑप्शन है इफेक्ट का। इफेक्ट में आप आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करेंगे तो देखो ऑप्शन हमारे पास फिर से आ गया। एंड जो आपकी लास्ट यूज्ड ब्रश है वो आपके फिर से यहाँ पे
जो हो रहे हैं। ओके, तो ताकि डॉकर का ऑप्शन आपका हटे ना, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कट नहीं करना। कट के बगल में आपके पास जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका मिनिमाइज हो जाएगा। एंड अगर आपको इसे फिर से ओपन करना है, आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपका फिर से ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन था। अब मैं एक काम करता हूँ, मानो मैंने यहाँ पे एक कुछ शेप लेता हूँ, मैं अपना प्रीवियस वाला शेप ले लेता हूँ, पुराना वाला। मानो मैंने कुछ ऐसा शेप लिया, ठीक है, मैंने कुछ ये बनाया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पहला, इसकी स्मूथिंग का। ये स्मूथिंग क्या होती है, देखो, ये फ्री हैंड स्मूथिंग मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। फ्री हैंड स्मूथिंग ये होती है, जैसे कि अगर मैं अपनी स्मूथिंग कर दूँ यहाँ पे, अभी मेरी स्मूथिंग कितनी थी, 100 थी, तो यहाँ पे आप देखो कि मेरा ये कितना स्मूथ बन के आया। बट अगर मैं इसकी स्मूथिंग 10 कर दूँ, मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूँ, देखो, तो आप यहाँ पे देखोगे इसकी स्मूथिंग और इसकी स्मूथिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये हमारा उतना प्रॉपर स्मूथ ड्रॉ नहीं हुआ। अगर मैं इसे 10 से भी और कम कर दूँ, मानो मैं इसे अब की बार 5 कर दूँ, ठीक है, मानो मैंने इसे 5 किया और मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो, आप इसकी स्मूथिंग देखोगे, इसकी स्मूथिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी रफ़ आ रही है। यहाँ पे आपको रफ़ इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मैंने इसे क्या किया रखा है, देखो, ये जो हमारा पेज है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे इसे करके दिखाऊँ, देखो, स्मूथिंग हमारी रफ़ आती है। बट अगर हम अपनी स्मूथिंग को फुल कर दें, जो हमारी स्मूथिंग है, फ्री हैंड स्मूथिंग, आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसे यहाँ से फुल कर सकते हैं। 25 कर सकते हैं, 50, 60, 70, 80, 90, 100 की मैक्सिमम वैल्यू 100, आप इसे 100 तक कर सकते हैं। तब देखोगे ये जो हमारे प्रॉपर स्मूथ ड्रॉ हो रहा है। आपको अगर मैं दिखाऊँ, आप इस वाले में और इस वाले में आप चेंजेस देख सकते हो। ये हमारा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इससे। ओके, तो ये थी आपके पास फ्री हैंड स्मूथिंग। फ्री हैंड स्मूथिंग मैं आपको 2-3 क्लासेस में सिखा चुका हूँ। अलग अलग चीज़ों पर आपकी फ्री हैंड स्मूथिंग काम करती है। किसी भी चीज़ को, किसी भी कर्व को स्मूथ बनाने के लिए हमारे पास फ्री हैंड स्मूथिंग जो है ऑप्शन है। तो ये तो था हमारा स्मूथिंग का ऑप्शन। अब स्मूथिंग के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है स्ट्रोक विड्थ का। अब स्ट्रोक विड्थ क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक विड्थ अगर आप समझोगे तभी यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट। देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक जो शेप ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पे एक ये शेप ड्रॉ किया, ठीक है? अभी जो हमारी शेप है इसकी स्ट्रोक आप देखोगे अभी हमारी 12.7 mm है। mm मतलब मिलीमीटर। 12.7 मिलीमीटर है। अगर मैं इसे 12.7 की जगह अगर मैं इसे कर दूँ 16 कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे हमारी जो स्ट्रोक है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो मैंने इसे 16 किया, अब देख सकते हो हमारी जो स्ट्रोक है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। अगर मैं इसे 16 की जगह और कर दूँ, मानो 20 कर दूँ, तो अब देखोगे हमारी स्ट्रोक क्या हो गई, और ज़्यादा बड़ी हो गई। अगर मैं 20 की जगह इसे क्या कर दूँ, 4 कर दूँ, तो देखोगे जो हमारी स्ट्रोक है काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई, है ना। और अगर यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी मैंने अपनी स्ट्रोक की साइज़ को क्या किया, छोटा किया। अब अगर मैं आपको ये जो हमारे नोड वाला ऑप्शन था स्मूथिंग वाली, ये मैं आपको एक बार बताऊँ, तो देखो अभी मेरी स्मूथिंग 10 पे है ना। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ किया, या मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करता हूँ, देखो हमारी इसका क्या है, थोड़ी रफ ड्रॉ हो रही है। बट जैसे ही मैं इसकी स्मूथिंग फुल कर दूंगा, तो मैं इसे जैसे भी ड्रॉ करूँ हमारी क्या होगी, देखो प्रॉपर स्मूथ ड्रॉ होगी। तो ये ऑप्शन था स्मूथिंग वाला, आपको समझ आया होगा। बट अभी हम क्या सीख रहे हैं, स्ट्रोक सीख रहे हैं। तो ये हमारे क्या ऑप्शन था, स्ट्रोक का। सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, मैं अपने आर्टिस्टिक मीडिया पे आता हूँ, ये हमारा स्ट्रोक का ऑप्शन है। अभी मेरा ये 4 मिलीमीटर है, मैं 4 मिलीमीटर से और कम कर दूँ, मानो मैं 2 कर दूँ, तो देखो मेरी स्ट्रोक और पतली हो गई और छोटी हो गई। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रोक को बड़ा या छोटा कर सकते हो। अब मानो मैंने इसे 2 मिलीमीटर से मैं बड़ा करता हूँ, मानो मैंने इसे 10 मिलीमीटर तक किया, ठीक है, तो हमारी स्ट्रोक यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे मानो मिलीमीटर में नहीं रखना, आपको जो इसकी इंचेस है, इसकी यूनिट है, चेंज करना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में या इंचेस में करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था, आप अपने पिक टूल को सिलेक्ट करोगे। पिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको बाहर कहीं भी सिलेक्ट करना है, ताकि जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका डिसलेक्ट हो जाए। मैंने बाहर कहीं भी सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स का ऑप्शन है। यूनिट्स में भी हमारे क्या सिलेक्ट है, मिलीमीटर। मैं मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, अपने इंचेस में। तो जैसे ही मैंने अपने यूनिट को इंचेस में कन्वर्ट किया, अब मैं अपने आर्टिस्टिक मीडिया पे आऊँगा, तो आप यहाँ पे देखोगे ये भी हमारे किस में कन्वर्ट हो गया, इंचेस में। देखो ये जो आपको ऊपर के ये 2 एरोस दिख रहे हैं, जो आपको ऊपर कॉमा दिख रहे हैं 2, ये हमारे इंचेस के साइन होते हैं, ठीक है। अब मानो अगर मेरे को फिर से चेंज करना, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मैं इसे इंचेस से किस में कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर में। अब आप देखोगे वहाँ पे हमारे पास यूनिट में क्या लिखा होगा, सेंटीमीटर। देखो ये हमारे क्या लिखा है, सेंटीमीटर, ठीक है।
तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी यूनिट्स को चेंज कर सकते हो, मिलीमीटर से इंचेस, इंचेस से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से पिक्सल, आप जो चाहो वो यहाँ पे इंचेस रख सकते हो। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। ये जो यूनिट्स आपको चेंज तब करना चाहिए, मान लो अभी मैंने मिलीमीटर किया, तो मिलीमीटर में मेरे को परफेक्ट वैल्यू समझ नहीं आ रही थी कि कितने मिलीमीटर पे हमारी वैल्यूज़ कितनी रहेगी, बट इंचेस में शायद हमें समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे हमारी 1 सेंटीमीटर इंच पे हमारी जो विड्थ है इतनी है, स्ट्रोक की विड्थ इतनी है। अगर मैं इसे 1 सेंटीमीटर की जगह 0.5 कर दूँ, तब देखोगे जो हमारी विड्थ है आधी हो गई, मतलब 1 सेंटीमीटर का आधा हमने कर दिया 0.5, तो हमारी इसकी विड्थ जो है आधी हो गई स्ट्रोक की। अगर मैं इसे 0.2 कर दूँ तो ये और छोटी हो जाएगी। जैसे 0.2 करता हूँ तो देखो ये हमारी और छोटी हो गई। एंड अगर मेरे को इसे बड़ा करना है तो फॉर एग्जांपल मैं इसे 8 सेंटीमीटर बड़ा करता हूँ, तो देखो कितना बद्धा लग रहा है। जैसे हम क्या करेंगे, छोटे रखेंगे, हम इसे रखते हैं 0.5, हम इसे रख देते 2, ठीक, 2 सेंटीमीटर मैंने इसको कर दिया। तो ये था हमारे जो हम ब्रश यहाँ पे यूज़ करते हैं उस ब्रश का स्ट्रोक का विड्थ। अब आपने यहाँ पे केवल इस पे 2 सेंटीमीटर यूज़ नहीं किया। अब अगर आप कोई भी ब्रश यहाँ पे बनाओगे तो वो ब्रश आपका 2 सेंटीमीटर विड्थ के अकॉर्डिंग ही बनेगा, उसकी जो स्ट्रोक है इतनी ही बड़ी रहेगी, ठीक है। विड्थ इसकी स्ट्रोक कितनी है, 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब यहाँ पे अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं एक काम करता हूँ, पहले इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा था इसे मैं डिलीट कर दूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये है हमारा स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट। मतलब जो आप यहाँ पे स्ट्रोक बना रहे हो, ये स्ट्रोक को आपको छोटा या बड़ा करना है तो आप कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं इसे थोड़ा सा सेंटर में लेके आता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। अगर मैं इस यहाँ पे मेरे पास नोट्स है, इन नोट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब चीज़ों को बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इसे छोटा करना है, देखो मैं इसे छोटा कर रहा हूँ तो मैं इसे छोटा कर सकता हूँ, है ना। जैसे ही मैंने इसे छोटा किया, मैं सबसे पहले इसे ऑन कर दूंगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे जो हमारी वैल्यू है कितनी है, 0.9275 सेंटीमीटर, ये हमारी स्ट्रोक की विड्थ है। अब मैं इसे छोटा करता हूँ, देखो मैंने इसे छोटा किया, अभी भी हमारी स्ट्रोक की विड्थ कितनी है, 0.9275 सेंटीमीटर। मैं इसे बड़ा करता हूँ, देखो अभी भी हमारी स्ट्रोक की विड्थ कितनी है, 0.9275 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या हो रहा है, हमारे ये जो शेप है, इस शेप का साइज बड़ा हो रहा है, बट जो हमारी स्ट्रोक है, स्ट्रोक का साइज हमारा उतना ही है। आप यहाँ पे देखोगे हमारी स्ट्रोक का साइज अभी तक उतना ही है। मैं इसे जितना भी बड़ा कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे इतना बड़ा किया, देखो हमारा शेप इतना बड़ा हो गया, बट जो हमारी स्ट्रोक का साइज है वो कितना है, 0.9275 सेंटीमीटर। ओके, आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे 1 सेंटीमीटर कर दूँ, तो देखो 1 सेंटीमीटर हमारा ये बड़ा है। मैं इसे जितना भी छोटा करूँ चाहे बड़ा करूँ, मैंने इसे इतना छोटा किया, मानो मैंने इसे इतना छोटा कर दिया, अभी भी हमारे स्ट्रोक का साइज़ 1 सेंटीमीटर ही है। मैंने इसे और छोटा कर दिया, अभी भी हमारे स्ट्रोक का साइज़ 1 सेंटीमीटर ही है। मैं इसे बहुत बड़ा भी कर दूंगा, देखो मैंने इसे इतना बड़ा भी किया, मैं इसे बड़ा भी कर देता हूँ, तो भी हमारे स्ट्रोक का साइज़ क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। देखो मैंने इसे इतना बड़ा किया, और बड़ा करता हूँ, देखो हमारे स्ट्रोक का साइज़ 1 सेंटीमीटर ही रह रहा है। तो ये ऑप्शन है कि जब ये ऑप्शन आपका ऑफ होगा तो आप अपने इस शेप को बड़ा या छोटा कुछ भी करो, आपकी स्ट्रोक का साइज़ फिक्स रहेगा। बट जैसे मैं इस ऑप्शन को ऑन कर दूंगा तो देखो ये हमारे पास क्या ऑप्शन है, स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट। अगर मैं अब अपने ऑब्जेक्ट को कम ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा करूँगा तो हमारे इसका साइज़ भी चेंज होगा, जो हमारी स्ट्रोक है उसका साइज़ भी चेंज होगा। जैसे कि अगर मैं अब इसका साइज़ छोटा कर दूँ तो आप देखोगे हमारी स्ट्रोक का साइज़, आप स्ट्रोक की वैल्यूज़ देख सकते हो, देखो वो भी हमारी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। देखो आप यहाँ पे देखना, हमारी स्ट्रोक की वैल्यूज़ भी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। 1 सेंटीमीटर से 0.4775 सेंटीमीटर में आ गई। और छोटी करूँगा, देखो हमारी स्ट्रोक का साइज़ 1 सेंटीमीटर से 0.2801 सेंटीमीटर आ गया। आप में से लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर वो तो हमारा पहले 1 सेंटीमीटर था, अब ये 2801 सेंटीमीटर है, ये तो बड़ा होना चाहिए। तो ये बड़ा नहीं है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पॉइंट। पॉइंट मतलब ये अभी हमारी जो हमारा 1 सेंटीमीटर उसके उससे कम वैल्यूज़ चल रही है, आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। देखो मैं इसे और छोटा करता हूँ, देखो हमारी ये बहुत छोटा हो गया। अब मैं इसे अगर बड़ा करता हूँ, देखो मैं इसे बड़ा करता हूँ तो आप देखोगे ये हमारे 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, 1 सेंटीमीटर से भी 0.847 सेंटीमीटर ज़्यादा। और बड़ा करता हूँ मैं इसे, देखो
जितना चाहे आप इसे उतना बड़ा कर सकते हो। मानो मैं इसे और बड़ा करता हूँ, तो फिर हमारे 2 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो गया। मतलब अब जैसे-जैसे मैं इसका साइज़ बढ़ाऊँगा वैसे-वैसे हमारे जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का साइज़ भी बढ़ेगा या कम होगा। मैं साइज़ कम करूँगा तो हमारे स्ट्रोक का साइज़ भी कम होगा, साइज़ बड़ा करूँगा हमारे स्ट्रोक का साइज़ भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन था। तो ऑप्शन का नाम था हमारा स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट। अब ये ऑप्शन हमारा ऑन है। अब मैं इस ऑप्शन को जैसे ऑफ कर दूँगा, तो अब इसे छोटा या बड़ा करने पे हमारे पास इसमें कोई भी वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आया होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ये वाला बाउंडिंग बॉक्स। ये ऑप्शन मैं आपको मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था, ये ऑप्शन आपका कैसे काम करता है। बाउंडिंग बॉक्स का जो आपका ऑप्शन है ये आपका ऐसे काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ऑप्शन को अभी ऑफ कर दूँ, देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 बॉक्सेस आ रहे थे जिनसे मैं क्या कर रहा था, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, बड़ा या छोटा कर रहा था, वो बॉक्सेस मेरे गायब हो गए। एंड जैसे मैं इस ऑप्शन को ऑन करूँगा, देखो ये ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे क्या आ गए, फिर से आ गए। ऑप्शन को ऑन करने पे, देखो ऑप्शन को ऑन करने पे बाउंडिंग बॉक्स आपके गायब हो जाते हैं एंड ऑप्शन को लाने पे आपके बाउंडिंग बॉक्स वापस आ जाते हैं। तो मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन है, आर्टिस्टिक मीडिया पे आया, देखो ऑप्शन को मैंने ऑन किया, मेरे बाउंडिंग बॉक्स गायब हो गए। ऑप्शन को ऑन किया, मेरे बाउंडिंग बॉक्स वापस आ गए, ठीक है। देखो ऑन किया गायब हो गए, ऑफ किया वापस आ गए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इस ऑप्शन को ऑफ ही रखो। आपके पास ये जो बॉक्सेस है ये आपके पास आने चाहिए, क्योंकि इनकी हेल्प से आप क्या कर पाओगे, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे बहुत ईजिली। तो मेक श्योर कि आपका ये ऑप्शन ऑफ ही रहे, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ब्रिंग इनटू फोकस। अब ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन में भी आपके पास ना है, तो ये फोकस वाला ऑप्शन है। ये ऑप्शन में आपको देखो, जब मैं इस ऑप्शन को ऑन करती हूँ यहाँ पे हमारे पास एक ये ऑप्शन आ जाता है, एक ये पैनल ओपन होकर आ जाता है। तो जैसे मैं इसे ऑफ करूँगा तो पैनल मेरे यहाँ पे गायब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आखिर हमारे पास था क्या, जो भी चीज़ यहाँ पे बना रहे हो, जो भी आप लेयर पे काम कर रहे हो, वो लेयर आपके यहाँ पे फोकस हो जाती है। देखो अभी हमारी कौन सी है, लेयर 1 है। यहाँ पे लेयर 1 मैंने सेलेक्ट किया, देखो वो मेरे यहाँ पे क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। जैसे कि अगर मेरा ये डिसलेक्ट होता है, डिसलेक्ट होने के बाद जैसे मैं लेयर 1 पे क्लिक करूँगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब ये फोकस कर रहा है कि आप अभी किस लेयर पे काम कर रहे हो। तो मे बी ये ऑप्शन आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के कोरल ड्रॉ में ना हो, क्योंकि जो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं वो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन में ही होते हैं। यहाँ पे हो सकता है जो कुछ ऑप्शंस हो जो कि आपके पास यहाँ पे अवेलेबल भी ना हो। मैं यहाँ पे आपको टूल बार में कुछ ऑप्शन सिखा रहा हूँ। कुछ ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा हो, आपके पास ना हो, अगर आप कोरल ड्रॉ का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो। क्योंकि नए वर्जन में अपडेट के साथ हमारे पास और नई नई एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी बहुत आ जाती है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा सब कुछ चेंज हो जाता है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो मेरा ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये हमारा कहाँ पे खुल रहा है, नीचे की ओर खुल रहा है। बट जो लोग पुराना वर्जन यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है, ये मेन्यू ऊपर की ओर खुलता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है देखने में। तो इसलिए मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भी बताया कि आप विंडो पे क्लिक करेंगे, विंडो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डॉकर्स में आके, देखो आपके पास डॉकर्स में आके, इफेक्ट्स में आके आप अपने आर्टिस्टिक मीडिया के डॉकर को ऑन कर लेना। जैसे आप अपने डॉकर को ऑन करोगे तो आपके पास ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएगा एंड आप यहाँ से इजीली ब्रश को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया। कुछ चीज़ें मेरे को लगेगी, जो चीज़ें आप में अलग हो सकती हैं, उन सब के मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताते चलूँगा एंड वो चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। लास्ट अब हमारे पास ये प्लस का ऑप्शन है। प्लस का ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऑप्शंस अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन आपको हाइड करना है तो ऑप्शन यहाँ पे आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ब्रिंग इनटू फोकस और एग्जिट फोकस मोड, इन दोनों को ऑफ करना है, मैंने इन्हें ऑफ किया एंड मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो वो दोनों ऑप्शंस मेरे हाथ से कहाँ हो गए, गायब हो गए। उन्हें वापस लाना मैं क्या करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा और इन दोनों ऑप्शन को मैं यहाँ पे वापस लेके आऊँगा, तो देखो दोनों ऑप्शन मेरे यहाँ पे वापस आ गए। तो ये था हमारा ये वाला ऑप्शन। आई होप आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ आया होगा। मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन सीखते हैं, जो है हमारा ये वाला ऑप्शन, वेक्टर ब्रश का ऑप्शन। तो वेक्टर ब्रश के ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही है, सिमिलर है किस ऑप्शंस की तरह जो भी हमने लास्ट ऑप्शन सीखा उसके जैसे ही। तो इस ऑप्शन को सीखने से पहले और आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले, आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन।
तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक, पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिस्टिक मीडिया पे भी हमने ये वाला ऑप्शन सीखा, जो कि था हमारा प्रीसेट का ऑप्शन। प्रीसेट का ऑप्शन में हमने सारे ऑप्शंस को सीखा। अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि हमारा वेक्टर ब्रश। ठीक है, आज की क्लास में वेक्टर ब्रश सीखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे स्प्रेयर एंड हमारे पास कैलीग्राफिक। ये दोनों ऑप्शंस को हम सीखेंगे। तो ये हमारी क्लास पार्ट्स में चलेगी, जिसकी क्लास नंबर फर्स्ट है। एंड फिर हमारे पास यहाँ पे फ्लाईआउट में और भी ऑप्शन है, लाइव स्केच, स्मार्ट ड्राइंग है, ये सारे ऑप्शन पे हम सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास आर्टिस्टिक वीडियो में, ये है हमारा वेक्टर ब्रश। अब ये ब्रश क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ, ये हमारा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आप कोई भी चीज़ें ड्रॉ करते हो, वेक्टर मतलब जो चीज़ों के हमारे पिक्सल्स नहीं दिखते हैं। जैसे फोटोशॉप में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को एक परसेंटेज तक जूम करते हैं, वो हमारी पिक्सलेट हो जाती है। बट क्योंकि वो हमारा रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर था, तो वहाँ पे हमारे पिक्सलेट होता है। और कोरल ड्रॉ हमारा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम इसे जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आप जो वेक्टर ब्रश स्ट्रोक है कर्व्स के साथ बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे प्रीसेट में बनाया था, वैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। देखो यहाँ पे मैं इसे कर्व के साथ बना सकता हूँ। अब आप सोचोगे कि सर ये आखिर हमारे पास कौन सा शेप आ रहा है। ये हमारा जो शेप है, आप यहाँ पे देखोगे, आपके पास ड्रॉप डाउन एरो है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आर्टिस्टिक कैटेगरी है, अगर आप आर्टिस्टिक कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे, आर्टिस्टिक कैटेगरी में आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आएगी। देखो यहाँ पे हमारे पास सारी आर्टिस्टिक वाली चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। मानो मैं यहाँ से कोई भी ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये वाला ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो वो ब्रश मेरा इसमें कन्वर्ट हो गया। ये कौन सा था, हमारा आर्टिस्टिक। अब मानो मेरे पास यहाँ पे कैलीग्राफी है, कैलीग्राफी पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो सारी चीज़ आएगी कैलीग्राफी से रिलेटेड आएगी। देखो हमारी कैलीग्राफी रिलेटेड चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो हमारी कैलीग्राफी रिलेटेड जो जितने भी हमारे ब्रशेज है, सारे ब्रशेज आ गए किससे रिलेटेड, कैलीग्राफी रिलेटेड ब्रशेज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपकी बार मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट्स। तो अब मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, देखो आप मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो हमारे पास सामान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास मार्बल्स है, देखो यहाँ पे हमारी जो चीज़ें होगी किस में कन्वर्ट होगी, मार्बल्स में। मानो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे ब्रश बनाता हूँ, देखो हमारे किस में बन रहा है, मार्बल्स में बन के आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टोन्स है, देखो यहाँ पे ब्रश बनाते हैं, हमारे किस में बन रहे हैं, स्टोन्स में बन रहे हैं। तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स वाला ऑप्शन है कि आप यहाँ पे एक अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो चीज़ यहाँ पे बना सकते हैं। स्क्रॉल का ऑप्शन है हमारे पास, स्क्रॉल में हम आते हैं, देखो स्क्रॉल में हमारे पास और अलग अलग ब्रशेज आ गए। देखो कुछ ऐसे ब्रशेज, फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसे ब्रशेज चाहिए कुछ, मैं ऊपर आता हूँ। इन ब्रशेज का यूज़ आप कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। देखो ऐसा ब्रशेस की हेल्प से आप जब हम पोस्टर्स बनाएंगे, तो हम अपने पोस्टर्स को काफ़ी 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 ज़्यादा क्रिएटिव लुक दे सकते हैं अपने पोस्टर्स को। किसकी हेल्प से, ब्रशेस की हेल्प से। आप मेरी बात मानो, जब हम पोस्टर्स बनाएंगे तो ब्रशेस से आप सोच नहीं सकते आप कितने नेक्स्ट लेवल के क्रिएटिव पोस्टर्स बना सकते हो। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन है बहुत ही अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो ये हमारे स्क्रॉल का ऑप्शन था। स्क्रॉल में आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के ऐसे ब्रशेज हैं। स्क्रॉल के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ सेंसुअल, हमारे पास ऑप्शन है। मतलब जितनी भी आपके पास कैटेगरीज है, हर कैटेगरी में आपके पास अलग अलग ब्रशेज है। ठीक है, पेंसिल के बाद यहाँ पे हम आते हैं स्प्लैटर। स्प्लैटर में देखोगे यहाँ पे हमारे पास कुछ ये वाला ब्रशेज है। ये हमारा कौन सा ब्रश है, ये हमारा आप देख सकते हो जैसे कोई घर पे पेंट करता है तो कुछ ऐसे उसकी छींटे पड़ती है ना, तो वैसे यहाँ पे हमारे पास अगर हम वैसे इफेक्ट देना चाहते हैं, हमारे पास वो वाला ब्रश है। सिंबल पे हम आते हैं, देखोगे यहाँ पे हमारे पास अलग अलग सिम्बल्स हैं। जैसे कि हमारे पास ये सिंबल है, देखो यहाँ पे हमारे पास ऐसा ब्रश आया। अब आपके पास यहाँ पे सारे ब्रशेज शो नहीं हो रहे होंगे। टेक्सचर्स में हम आते हैं, देखो टेक्सचर में यहाँ पे हमें एक ही ब्रश शो हुआ। आपके यहाँ पे सारे ब्रशेज शो नहीं हो रहे होंगे। तो सारे ब्रशेज आपको तब शो होंगे जब आप, एक सेकंड मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये जो सारे ब्रशेज आपको तब शो होंगे जब आप क्या करेंगे,
अपने आर्टिस्टिक मीडिया वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे तो देखो ये सारे ब्रशेज़ आपको अब यहाँ पे नीचे आराम से शो हो जाएँगे। तो आपको यहाँ पे सारे ब्रशेज़ शो हो रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कितने सारे ब्रशेज़ हैं। तो ये सारे ब्रशेज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे आपको सारी जो चीज़ें सारी कैटेगरी वाइज़ मिल रहा है। जैसे आप आर्टिस्टिक पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास सारे आर्टिस्टिक वाली कैटेगरी आ गई देखो। जैसे आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिस्टिक की जगह आप यहाँ पे स्प्लैटर पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास स्प्लैटर वाली यहाँ पे कैटेगरी आ गई देखो। सारे हमारे पास इसकी कौन-सी आ गई कैटेगरी आ गई, है ना? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेक्सचर पे, टेक्सचर में मेरे पास सारी टेक्सचर की कैटेगरीज़ आ जाएगी देखो, है ना? तो मैं इसे एक बार कैंसिल करता हूँ। मैं सिंबल पे सिलेक्ट करूँगा, मेरे पास यहाँ पे सारे सिंबल्स जितने भी हमारे पास सिंबल्स हैं सबकी कैटेगरी आ गई। देखो मैं अपने नीचे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास सारे सिंबल्स आ गए, ठीक है? तो फ़र्क बस इतना है यहाँ पे कि आप यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज़ है एंड यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें ऐसे नॉर्मल यहाँ पे दे रखी है। आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। और ये ऑप्शन तो आपको पता ही है, लास्ट यूज़ जो आपके ब्रशेज़ होते हैं वो आपके ऊपर शो होते हैं। तो ये आपके पास ब्रशेज़ था। सिंपली ये मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हूँ यहाँ पे ऑप्शन में कि आप कैसे यूज़ करते हो। मानो आप कोई भी ब्रश यहाँ पे बना रहे हो, आपको इस ब्रश का जैसा डिज़ाइन रखना है वैसे रख सकते हो। मानो मेरे को इसका डिज़ाइन ऐसे रखना है, मुझे इसका डिज़ाइन ऐसे रखना है, मुझे इसका डिज़ाइन मानो स्टोन में रखना है। जैसे चाहो मैं इसका वैसा डिज़ाइन रख सकता हूँ, ठीक है? मानो मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ अब की बार। मैं यहाँ पे आपको एक ब्रश बना के दिखाता हूँ। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास कितने सारे ब्रशेज़ हैं। ब्रशेज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे ब्रशेज़ हैं यहाँ पे हमारे पास। मैं यहाँ पे आपको एक ब्रश दिखाता हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से, ठीक है? वो ब्रशेज़ आप कैसे बनाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नीचे आया हूँ, जब देखोगे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ब्रशेज़ हैं। मैंने मानो यहाँ पे एक ब्रश लिया, मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास ब्रशेज़ हैं। तो मैं यहाँ पे एक फुटप्रिंट वाला ब्रश लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे आपको ब्रशेस ढूँढने में देखो यहाँ पे मेरे को जो ब्रशेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था जो ब्रशेज़ है आप डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हो। आप एक ब्रश को अगर एक बार यूज़ कर लोगे तो वो ब्रश आप उसे बार-बार फिर यूज़ कर पाओगे। मानो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रश दिखाना चाहता हूँ देखो, तो मेरे पास ये कौन से ब्रश आ गए, फुटप्रिंट वाले ब्रश आ गए। मैं यहाँ पे जितना बड़ा डिज़ाइन बनाऊँगा देखो, एरिया में मेरे पास यहाँ पे फुटप्रिंट्स आएँगे। मैं जैसे फुटप्रिंट पे सिलेक्ट करूँगा देखो, एरिया में यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, फुटप्रिंट्स आ गए। अगर इस फुटप्रिंट वाले ब्रश को मैं दूसरे ब्रश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कुछ नहीं करना, बस सिंपल क्लिक करना है। मानो मैं इस ब्रश को दूसरे ब्रश में करना चाहता हूँ, इस ब्रश में करना चाहता हूँ, मानो मैं इसे इस ब्रश में करना चाहता हूँ, देखो ब्रश में कन्वर्ट हो गया। मैं इसे इस ब्रश में करना चाहता हूँ, एनिमल्स वाले ब्रश में, देखो एनिमल्स वाले ब्रश में आ गया। मैं यहाँ पे करता हूँ, अपने एनिमल वाले ब्रश को सिलेक्ट करते हो, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या बन के आ गया, एनिमल्स बन के आ गए। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप जैसे चाहे वैसे नहीं यूज़ कर सकते हो। तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये ब्रशेज़ आपको समझ आए होंगे। और बाकी इन ब्रशेज़ को खुद से कैसे बनाना है, खुद से कैसे कस्टमाइज़ करना है, आप यहाँ पे देखोगे डिफ़ॉल्ट के बाद यहाँ पे हमारे पास कस्टम का ऑप्शन है। इस आप ब्रशेज़ को यहाँ से क्या कर सकते हो, खुद से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। खुद से कस्टमाइज़ मतलब आप इन ब्रशेज़ को खुद से भी बना सकते हो। बट खुद से कैसे बनाना है ये सब हमारी आगे की चीज़ें हम आगे डिटेल में सीखेंगे, ठीक है? इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ है। इसलिए आपको पहले थोड़ा-सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, तो मैं ये चीज़ आपको बताऊँगा कि आखिर आप ब्रशेज़ को खुद से कैसे बना सकते हैं। अब जो हम उन ब्रशेज़ को खुद से बना सकते थे वही ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास फिर से दे रखे हैं। देखो ब्राउज़ का ऑप्शन है और ये जो हमारे पास ऑप्शन है सेव आर्टिस्टिक मीडिया स्ट्रोक, मतलब आप यहाँ पे कोई ब्राउज़ आपके पास यहाँ पे बना यहाँ पे ब्रश है, कैलीग्राफी ब्रश है देखो। यहाँ पे आपके पास सारे फ़ोल्डर्स खुद से बन के आ गए। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जितने भी ब्रशेज़ के फ़ोल्डर्स थे, आर्टिस्टिक मीडिया था हमारे पास, ब्रश स्ट्रोक था, कैलीग्राफी ब्रश था, फूड था, फुटप्रिंट था। देखो अभी हमने फुटप्रिंट वाला ब्रश देखा। तो कोई भी ब्रश आप यहाँ पे से क्या कर सकते हो, खुद से सेव कर सकते हो। मानो यहाँ पे मैंने फुटप्रिंट वाला ब्रश ओपन किया, तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी ब्रश नहीं है। आप खुद से कस्टमाइज़ करके बनाओगे और आप उसे सेव करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। देखो सेव आर्टिस्टिक मीडिया स्ट्रोक, मतलब आप खुद का एक ब्रश बना के उसे स्ट्रोक में सेव कर सकते हो। फिर आप उसे बाद में यूज़ करना चाहो, फिर इसे बाद में ईज़िली यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे ब्रश का ऑप्शन था। अब इसे आप डिलीट करना चाहो, यहाँ पे आपके पास डिलीट का ऑप्शन है। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करोगे तो आपका जो स्ट्रोक है जो आपने बनाया था उस स्ट्रोक आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट पे क्लिक करूँगा, यस पे क्लिक करूँगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है स्मूथ वाला, ये ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हूँ, अभी पीछे बता के आया हूँ, फ्री एंड स्मूथिंग। तो ये ऑप्शन हमारे पास फिर से आ गया। तो फिर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपके पास जैसे शेप टूल में हमारे पास ऊपर के ऑप्शंस थे, वो सारे ऑप्शंस हमारे कहाँ पे, हमारे इस वाले टूल में क्या हो गए, फिर से ऊपर सेम ऑप्शन आ गए। तो भाई अगर एक ऑप्शन आप यहाँ पे एक बार सीख लेते हो एक फ्लाई आउट में, तो वो ऑप्शन आपके बार बार काम आता है।
आपको वो ऑप्शन बार बार नहीं सीखना पड़ता। ठीक है, ये फ्री हैंड स्मूथिंग तो आपको पता ही था। मानो मैं कुछ ऐसे यहाँ पे बना रहा हूँ, तभी हमारे प्रॉपर स्मूथ नहीं बन रहा, बट जैसे मैं इसे पुल कर दूंगा तो ये हमारा प्रॉपर स्मूथ बनेगा। तो ये हमारे पास स्मूथिंग का ऑप्शन था, फ्री हैंड स्मूथिंग। अब आपको ये समझ आया होगा। ये भी मैं आपको बता क्या हूँ, ये हमारा क्या है, स्ट्रोक विड्थ। अभी हमारा मानो कुछ एक काफ़ी पतला है, अगर मेरे को इसकी स्ट्रोक विड्थ बढ़ानी है, मैं इसे मानो कर देता हूँ 4 सेंटीमीटर। देखो हमारी इसकी स्ट्रोक की विड्थ क्या होगी, बढ़ गई। ये हमारी स्ट्रोक की विड्थ थी, आपको स्ट्रोक की विड्थ बढ़ानी है कम करनी है वो आप कर सकते हो। ये ऑप्शन में आपको बता क्या है, वो बाउंडिंग बॉक्स। अगर इस ऑप्शन को मैं ऑन करूँगा, ऑफ करूँगा, देखो हमारे पास जो बाउंडिंग बॉक्स है हमारा कैसे शो होगा। मैं इस ऑप्शन को भी, ऑफ है हमारा ये ऑप्शन, देखो मैं इससे क्या करता हूँ, या तो अपने आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे ये ऑप्शन को अगर मैं ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, तो हमारे पास जो बॉक्स हमारा शो होता है, तो इससे मैं सिलेक्ट करूँगा, पहले अपने इस टूल पे आऊँगा। जैसे मैंने इस ऑप्शन को ऑफ किया और ऑन किया, तो हमारे जो बॉक्स था, जो हमारे पास चारों ऑप्शन आ रहे थे, चारों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गायब हो गए। जैसे मैं इसे ऑफ करूँगा, हमारे पास चारों बॉक्सेस हमारे वापस आ गए। देखो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप इसे ऑफ ही रखना, क्योंकि यह चीज़ आपकी काम आएगी चीज़ों को ऐसे ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है, अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो हमें ये बॉक्सेस नहीं दिखेंगे, तो आप इसे ट्रांसफॉर्म कहाँ से करोगे, तो इसलिए आप इसे ऑन रखना। ठीक है, और ये ऑप्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हूँ, प्लस का ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हूँ। तो यही हमारे पास ऑप्शन था। आज हमने प्रीसेट का ऑप्शन सीखा, एंड प्रीसेट के ऑप्शन में हमारे पास ये वाला ऑप्शन था, वेक्टर ब्रश का ये ऑप्शन सीखा। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आप में ये ऑप्शन नीचे ऊपर की ओर खुल रहा है, तो आपको यहाँ पे डॉकर इसका एक बना के रख लेना है। मैंने आपको बताया, डॉकर फिर से दिला दूँ, विंडो पे क्लिक करके डॉकर्स में आएंगे, इफेक्ट्स में आके आप आर्टिस्टिक मीडिया को अपने ऑन कर देंगे। ठीक है, विंडो, देखो विंडो, देन डॉकर, इफेक्ट्स, डॉकर्स, इफेक्ट्स, देन देखो ये रहा हमारे पास आर्टिस्टिक मीडिया। मेक श्योर आपका ऑन हो, देखो अभी मेरा ऑन है इसलिए यहाँ पे चेक लगा है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में मैंने आपको जितने ऑप्शंस बताए, सब ऑप्शंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। इजी क्लास थी, जो हमारे पास ब्रश का ऑप्शन है वो आपको इजी लगे होंगे। अगर जो चीज़ आपको समझ आ जाती है तो सीधी सी बात है, वो चीज़ आपको ईजी लगेगी। जिन चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हो वो चीज़ आपको ईजी लगेगी, एंड जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, जिन चीज़ों की आप प्रैक्टिस नहीं करते, वो चीज़ें सीधी सी बात है आपको हार्ड लगेगी। तो अगर आपको चीज़ें एक बार में समझ नहीं आती, तो क्लासेस आपके लिए लाइफ टाइम अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो आप उन्हें बार बार फिर से एक बार वॉच कर सकते हो, 2 बार वॉच कर सकते हो, जब तक आपको समझ ना आए आप उनको वॉच कर सकते हो। और आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपको 100% है, आपको प्रॉपर समझ आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ें एक्सप्लोर खुद से करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज हमने ये 2 ऑप्शन सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना स्प्रेयर ऑप्शन सीखेंगे कि आखिर हमारे स्प्रेयर ऑप्शन जो है कैसे काम करते हैं। अगर मैं स्प्रेयर ऑप्शन में हूँ तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास सेम ऑप्शन ही है। ये वाले जो 2 ऑप्शन है हमारे सेम ही है, ये भी हमारा सेम ही है, बट यहाँ पे हमारे पास आगे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। ये ऑप्शन हम सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी क्लासेस आगे बढ़ रही है। आपने देखा बहुत धीरे धीरे हमने यहाँ पे सारे टूल्स में मास्टरी करी। ऊपर के हमारे पास 4 टूल्स थे, 5 टूल्स थे, इन 5 टूल्स में हमने मास्टरी करी। हम अपने इस टूल को कंप्लीट करने के बाद हम अपने नेक्स्ट टूल्स पे आएंगे। फिर जैसे हम अपने सारे टूल्स सीख लेंगे, फिर हम अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे। हम लोगो डिज़ाइन करेंगे, वेक्टर डिज़ाइन करेंगे, ब्रोशर्स, बैनर्स, हम बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। टाइपोग्राफी के बारे में आपको बताऊंगा, फ़ॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। ना केवल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो जो और भी स्किल्स सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पे इससे पहले और भी बहुत सारे कोर्सेज, जैसे कि हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर का कोर्स आने वाले कुछ समय में हमारे पास हमारे इस चैनल पे अवेलेबल होगा, बट कोरल ड्रॉ का कोर्स अभी हमारा चल रहा है। इससे पहले हमारा फोटोशॉप का कोर्स कंप्लीट हुआ है, जो कि हमारा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर ही है। पूरे यूट्यूब पे सबसे इन डेप्थ में मैंने आपको फोटोशॉप सिखाया है, बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने आपको पूरा फोटोशॉप सिखाया है। लाइव पोर्टफोलियो क्रिएट करके दिखाया मैंने आपको कि आपको डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपको कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करना आपका, ताकि आपको एक बढ़िया सी जॉब मिले, आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सके। अप टू 50+ आवर्स का मेरा वो फोटोशॉप का कोर्स है। अगर आप फोटोशॉप के साथ साथ आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो वीडियो एडिटिंग के भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि हमारे पास कैपकट हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया। कैपकट जो कि जिनके पास प्रीमियर प्रो का सब्सक्रिप्शन नहीं है, या जो नॉर्मल्स वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, वो कैपकट सीख सकते हैं। कैपकट हम मोबाइल पे भी यूज़ करते हैं, तो कैपकट सीख के आप मोबाइल एडिटिंग भी कर सकते हो। उसका भी पूरा डिटेल में हमारे चैनल पे कोर्स अवेलेबल है। प्रीमियर प्रो जो कि हमारा एक प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसका भी बहुत ही इन डेप्थ और पूरा फुल डिटेल हमारा कोर्स
हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे भी सीख सकते हो। ठीक है, तो आप अगर सीखना चाहते हो आप भी सीख सकते हो, और अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव वो सीखना चाहते हैं, आप उन्हें भी हमारे इस चैनल को शेयर कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो स्किल्स सीखना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 12। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 13 में।